हेलो एंड वेलकम टू सम स्टोरीज। आज तो हेलो और सलाम करने का मूड और दिल भी नहीं कर रहा, बट करना तो पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया, इट वाज येस्टरडे। मैच जैसा भी हुआ, आप बताना चाहेंगे कैसा लगा? सर अब तो दिल्ली टूट गया। मतलब कि आप कहेंगे जो थोड़ी बहुत ही जान रही थी, एनर्जी रही थी ना, वो भी खत्म हो गई। और मैं ये कल बैठ सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या फजूल और फुद्दू तरीन टाइम हमने चूज किया है क्रिकेट पेज बनाने के लिए। अब तो इतनी को 100-150 वीडियोस भी डाल दी हैं, अब करें तो करें क्या, उनको लेके कहाँ जाएं। लाइक शिट यार। मतलब एक होता है सर मैच गंदी परफॉर्मेंस की वजह से हारना, आपने सारा कुछ कर लिया, पर बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि जो आपको नजर आ रहा है कि सड़क पे मैंने जाना है और ये डिसीजंस वो है जो मैंने नहीं लेने, वो डिसीजंस हमने कल लेके ना घटिया तरीन मैच किए। और सबसे जो, चलो ये अब बात अलग है कि सबसे सस्ती घटिया नीच और बकवास तरीन हरकत जो है हम सारे मुल्क ने की है, ठीक है, जो कि आखिर में की, उस पर बात करेंगे। दैट वाज शेटी ऑफ देम एंड एब्सोल्युटली। वो रोंदी नहीं होते जो लोग एंड में जो आउट हो जाते हैं और बल्ला लेके जाने वाली कह रहे होते हैं, उसी बल्ले से पकड़ के चपेड़े मारने का दिल करता है उन लोगों को। ये वो लोग हैं, ठीक है। इनके मुंह में बॉले मार के इनको भेजना चाहिए था और इनको एक ही ओवर के बाद ना फारिग करते हैं, इसी के बॉयकॉट करते हैं पाकिस्तान। ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ होना ही ऐसे चाहिए। और इतने सस्ते हैं, ऊपर से इन लोगों ने अपने आईसीसी की तरफ से लगे हुए हैं कि भाई हम लोग स्टैंड लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं ली, तुम लोग घर ले जो ट्रॉफी। सस्ते तरीन लोग उठ के आए हुए हैं, अल्लाह की कसम। हम आएंगे। आपका नहीं जायज़ है, बहुत आपकी वो तरफ भरा। जायज़ है। मैं बेसिकली मैं रात सुबह सुबह उठो है ना, उसने कि ये क्या शिट हुई, तो खैर उस पे सही बात है, आते हैं मैच पे आते हैं। मैच पे आते हैं। टॉस होता है, सूर्य कुमार हम्म, टॉस जीतता है। हम्म, जो उसने करना चाहा उसने किया। हम टॉस जीतते हैं, हम बैटिंग करते हैं। सो दोनों को जो ख्वाहिशात हम्म, थी पूरी हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, मैं भी कोई 20-25 साल से क्रिकेट हम्म, देख रहा हूँ, कि देवर टू प्रेजेंटर्स। एक इंडिया के लिए था और एक पाकिस्तान के लिए था। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने देखा हूँ। सो इस एशिया कप में क्रिकेट के अलावा सब कुछ हुआ है। क्रिकेट हुई है थोड़ी बहुत, हम्म, बट जो खचे मारी हैं इंडिया की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें एक हम्म, ये भी था। सो वहाँ मैच शुरू होता है, टॉस हम जीतते हैं। टॉस इंडिया जीत के हमें दावत देता है, वो कहते हैं आए खेलें। हम्म, उसके बाद इंडिया एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहा होता है, विच वॉज बुमराह। वहाँ से डूबे स्टार्ट करता है, जिसका हम फायदा ज़्यादा नहीं उठा पाते, मुझे लगता है जितना हमें उठाना चाहिए था। वी वर वॉचफुल कि किस तरह खेलना है, क्या करना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉयज बिल्डअप होते हैं और जो हमें स्टार्ट चाहिए वो हम्म। पेश कर देते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। थोड़ा सा उसमें ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ चांसेस मिस की वजह से, आप बोल रहे हैं कि पहले 2-3 बॉलें ऐसी थी जहां पे शिवम दुबे ने कि थोड़ा आगे चढ़ के चपेड़े मारी जा सकती थी, बट ठीक है, उसने कैचअप कर लिया। स्टार्ट हमें मिला, बट वो फरहान की वजह से था। फखर भाई फिर वहीं पे अड़े हुए थे, तो आई वुड से वो सिंगल हैंडली हमारा फरहान ही लेके चल रहा था। जो सिचुएशन थी पहले 10 ओवर फखर में। की इनिंग्स थोड़ी सी कल अजीब सी थी। जो ट्रेडिशनल उसकी रहती है, जितना एग्रेसिव होता है वो नहीं था, बट स्टिल आई वुड से ये वो पिच नहीं थी जो बहुत बैटिंग फ्रेंडली होगी या जिसपे बहुत बॉल आ रहा था बल्ले पे। तो वो एटलीस्ट क्या कर रहा था, वो सिंगल डबल्स निकाल रहा था। एटलीस्ट ये तो कर रहा था। मुझे उसकी इनिंग्स का मजा या वो नहीं आया, बट एटलीस्ट जो इक्कियां दुकियां थी वो निकाल रहा था। और आपको प्लेटफॉर्म खड़ा करके दे दिया आपके बैट्समैन, दोनों ओपनर्स ने। 113 पे एक आउट होता है। आपका प्लेटफॉर्म पूरे मिडिल ऑर्डर के लिए बना हुआ है। यप। थका हुआ जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, जो आज तक नहीं चला पूरे एशिया कप में, उसमें भी। या हमारे ऊपर से दो बैट्समैन काम कर रहे होते हैं, या नीचे से वो 7वां 8वां फहीमा आएगा, नवाज आएगा या शाहीन, वो 20-20-25 कर देते होते। हम इस तरह पूरी ये दुबई वाला जो हमारा टेन्योर है, इस तरह चला है। और कल वॉज पैथेटिक। पैथेटिक तरीन। एंड इवन हमारा जस्ट टॉप इट ऑफ, जो ओपनर्स है वो भी इतना अच्छा पूरे एशिया कप में उन्होंने नहीं किया स्टैंड। लाइक दैट। साहिबजादा आपको कुछ ना कुछ देता रहे, हाँ, एंड उसने वो जहां पे आपको हमें कुछ ना लगा कि कुछ भाई झलक थोड़ा देता हो रहे। गया, उसने मारा है। मैं थोड़ा था कि मे बी दे बी ही बी वॉचफुल ऑफ बुमराह अगेन। नॉर्मली हमारी जो मेंटालिटी है, हम एक बॉलर को एक दफा मार, दो दफा मारते हैं, तीसरी दफा में हम लोग थोड़ा वॉचफुल हो जाते हैं। उसने वो भी नहीं किया एंड आई वाज लाइक कि चलो दैट्स गुड। अब पहली विकेट गिरती, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार थोड़ा सा बैट सी ना हो जाए। अगेन वही वाली विकेट, ठीक है, उसने एक छक्का मारा, दूसरी बॉल पे फिर छक्का मारते हुए गया एंड ही गॉट कॉट देयर। वही बात आई जो अभी बोलते हैं कि भाई उसका स्टाइल यही है, बट आई वुड हैव वांटेड कि थोड़ा सा एक
वो 2 ओवर और निकल जाता तो मजा आता। मुझे ये था कि वो मारने वाली बॉल थी, मतलब उसका मिडल नहीं हुआ, अदरवाइज जितनी वो वो शॉट थी वो पूरा 6 जाना चाहिए हम्म था, और वो उस पर उसका स्टे करना, अगर वो 2-4 ओवर्स कर जाता, बट तो मेरे ख्याल से फिर भी अपना काम वो कर गया। हाँ, like 57। it wasn't an excellent situation, but it was an ideal situation set up for us. अब साइम आता है। साइम क्या किया? साइम नहीं यार, मतलब कि जितना उसको बैक किया सब कुछ कर ही जा रहे हैं, मुझे तो लगता है आपको ब्रेक देनी चाहिए लड़के को, मतलब बहुत चांसेस यार, कल मतलब दिन था आपके पास, दिन है, आपके पास टाइम है, आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप देख के कर सकते थे, बट फिर वही आई वेरी मीन डिसअपॉइंटिंग। वही वाली बात है कि जो चैंपियंस बनते हैं वो ऐसे मैचेस में बनते हैं। आप इस मैच में परफॉर्म कर जाते हैं, एंड ऐसा नहीं उसको स्टार्ट नहीं हो रहा, उसने सुकून से इतना टाइम लेके 14 रन किए हैं, एंड ही कुड हैव गॉटन अ गुड स्टार्ट एज वेल। आया फिर वो भी चला गया, देन केम मोहम्मद हारिस। हारिस, ये मुझे चॉइस अच्छी लगी कि चलो आपने उसको ऊपर भेज दिया, बिकॉज एट अ पॉइंट जहां पे उसको बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन था, बिल्कुल सही किया, हाँ जो एक पिछले मैच में मिस किया था इन्होंने, हाँ उधर हारिस ही बनता था, बिल्कुल। बट मसला ये है कि हारिस टीम में नहीं बनता, तो वहां बने बने ना बने मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने आके जो खच शॉट मारी, ठीक है आप एक्स्ट्रा कवर पे निकालना चाह रहे हो भाई, मेरा मतलब ये है थोड़ा समझ तो लो सिचुएशन, थोड़ी सिचुएशन देख लो, आपको 2-4 जरूरत बॉलें। नहीं थी एट दैट टाइम कि आपके पास उस 8 वक्त ओवर सेट पीछे कौन पड़े था, हुए हैं। उस वक्त सेट बैट्समैन कौन है, फखर है, उसको चार्ज लेना चाहिए था, इसको कोई एक आधा ओवर थोड़ा सा बॉल देखे हाँ और उसके बाद हरकतें करना शुरू करता, बल आया वो इसीलिए था कि मोमेंटम कैरी हाँ, फॉरवर्ड करे। बट इतना ब्लाइंडली भी नहीं करना ना। आपका वहां से जो मोमेंटम टूटा है वो फिर वापस नहीं आया। मुझे ये बताएं, कुलदीप यादव के पहले 2 ओवर्स में 24 रन है, चलो 3 ओवरों में भी मैं कहता हूँ 29 रन है और 1 विकेट उसने दी हुई थी। अब क्या आपका बनता है कि आखिरी ओवर में क्या करना है, सब ने लपेटे मारने उसको, या आपने पता सिर्फ नहीं। ओवर 6 सिंगल्स लेके निकालना है, आप 6 कर लेते, मेरे से 5 कर लेते। सबसे डेडली तो स्पिनर उनका कुलदीप ही है ना, जो हमें हमेशा मिल फिंगर स्पिनर समझ नहीं आता, हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। ओ भाई मुझे समझ नहीं आया, वो आगा आया, शाहीन आया, सारे लपेटे जा रहे हैं, मतलब छिक्के के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास क्या। आप उधर ये देखें कि हम पूरे ओवर्स नहीं खेल सके, इससे ज्यादा जलालत क्या होगी कि आपका पहला आउट कब होता है और आप पूरे ओवर्स नहीं, आपका माइंडसेट ये है ही नहीं कि मैंने पूरे ओवर्स अगर खेल लिए तो मैं 160-65 तक पहुंच जाऊंगा मरते मरते, अगर मैं थोड़ा स्मार्टली खेल लूं। मैच अवेयरनेस वाली बात है ना, वो हमारे में है ही नहीं गलती से। मेरे लिए 145 कभी भी वो स्कोर था ही नहीं, मतलब ठीक है उन्होंने विकेट ले ली, बट मुझे उससे कभी भी ये फील नहीं आनी थी कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि कहीं भी इंडिया नॉट बैट टीम, नहीं, करीब ही नहीं थे हम लोग बिल्कुल। ठीक है हमने चांसेस बनाए एंड ऑल, बट स्टिल अब आपका ये क्या कहना है, ये जो आगा, हुसैन तलत, ये जो मिडिल ऑर्डर है, इसका क्या यार करना है, इसको कहाँ हुसैन लेके जाना तल्लत क्यों इस टीम के अंदर है? अगर तो आप हुसैन तल्लत वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी इस मैच के अंदर, कि भाई आपको थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ जाऊंगा भाई, उसने पहले मैचेस के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई। करा दो। अब आपको पता है जबकि फहीम भी, खैर वो मुझे समझ नहीं है हुसैन तलत की जगह बनती कैसे है इस टीम के अंदर, मुझे समझ नहीं आती। आप हसन नवाज को चांस लो, फखर जमान जो आप कहते हो कि 10 मैचेस में एक दफा चलने वाला, नहीं वो 50 मैचेस में से एक दफा चलने वाला बंदा बन चुका है, इसका 25 मैचेस में एक दफा चलता है, ठीक है, तो आप इस बंदे पे चांस ले लो। यार। हुसैन तलत तो नहीं आता ना टीम में इन एनी केस, वो उसकी इनिंग्स क्या थी जो 32 रन की थी, वो 32 ऑफ 30 था, ठीक है स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, बट भाई क्या फिर आप, मैं उसको भी नहीं कहूंगा क्योंकि उसको इतने चांसेस नहीं मिले, बट स्टिल आप थोड़ा सा सिचुएशन देखते हो कि हसन नवाज आपको पता है वो खड़ा होता है तो वो फिर किस तरह हिटिंग करके आपका मैच साइड पे कर सकता है, सो वो बुरी डिसीजन। आगा साहब के जो स्टैट्स हैं इस एशिया कप में वो बहुत इंतहाई बुरे हैं, बहुत पोर। स्ट्राइक रेट की बात की जाए, एवरेज की बात की जाए, हर लिहाज से ही इज बीइंग एक्सपोज्ड। और बॉलिंग जो है वो कर ही नहीं रहा। मतलब 2 लेफ्टी अगर खड़े में, मैं बॉलिंग में बाद में आना चाह रहा हूँ, मैं बट सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि उस पर नवाज, शाहीन, फहीम, नवाज जी, आपका कुछ क्या है। नवाज भाई, मैं वो एक मैच में चल गए, मैं आपको वही स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ।
जैसे यहाँ से प्रेशर आता है वहां से नवाज चलता बनता रामिस साहब, नवाज के पास 5 बॉलें आई हैं, सो इतना हम वो गेम नहीं कर सकते जो आपके ये बाकी लपेड़े हैं। है। वो तो चलो फिर ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में कि जहां वहां भी कर देगा। ये जो बाकी साइम, हारिस, आगा, हुसैन तलत, मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। पूरे एशिया कप में 0/9। हाँ तो वो खत्म होगी बात ना। आप नवाज से एक्सपेक्ट करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए वो, लेकिन उसने पैचेस में आके किया। कल वो उसको मिले ही 4-5 बॉलें, और उसमें भी मुझे टूवर्ड्स एंड उसकी समझ ये नहीं आई। क्यों कभी वो जगह दे सिंगल ले रहा है, कभी सोच रहा है नहीं ले रहा, और ना हिट कर रहा है। ओ भाई, तू अगर 2 बॉलें मिली हैं तो उसको हिट तो करो। उसको भी डिफेंड कर रहा है, देख रहा है। आई डोंट नो, पैथेटिक। जो 146 पे मैं तो, मेरा मूड नहीं था कि मैं बैटिंग अपनी उनकी देखूं भी। वो तो हमारा अंदर से एक थोड़ा सा है जज्बा कि हम कहते चलो जज्बानी कोई नहीं, चुल। देख लेते हैं। चुल है जो, उसके बाद हमें पता था इंडिया ने हमारा क्या करना है। हम्म। बट ऑब्वियसली जो भी था, बॉयज ने वो कोशिश जरूर की है। मैच बुरा नहीं गया, बट फायदा नहीं ना। इतनी हम्म। जलालतों के बाद फायदा नहीं कि हम अभी भी सिर्फ कोशिश करके करीब हम्म। पहुंचते हैं और जीत नहीं पाते हैं पिछले 9 एनकाउंटर्स में। बल्कि चेज में इट्स 9-0। हम्म। पिछले 9 के 9 चेज में इंडिया ने हर चेज कर सका है हमारे अगेंस्ट। हम्म। सो उस लिहाज से जब अब आता है इंडिया 146 के उसके मुताबिक, तो हम फहीम और शाहीन से स्टार्ट लेते हैं। हम्म। आगे आप एक्सप्लेन करें फिर क्या होता है। सर, ड्रीम स्टार्ट फॉर पाकिस्तान एट दैट पॉइंट। ठीक है, आपके फहीमा जी ने भी विकेट दे दी, आपके शाहीन भाई ने विकेट दे दी, और दोनों शाहीन तो फुल ऑन चढ़ के आया हुआ था। मैं बाबा ही चढ़ के आया हुआ था, उसने अंदर वायर हुआ हुआ था उस टाइम के ऊपर। आपके अभिषेक को आपने आउट कर लिया, जो आपको घुसा हुआ था, पूरे एशिया मेजर कप में घुसा रहा है। आधी उनकी बैटिंग वहां पे मेजर तुम्हारे आपने हाथ से विकेट ले खत्म ली। थी। ठीक है, आपने उनका पावर प्ले अंडर प्रेशर किया, आपने फिर स्काई की विकेट ली, फिर आपने गिल की विकेट ली। 3 आपने मेन बैट्समैन उनके उठा के साइड पे कर दिए विद इन 20 रन। हाँ, इट वाज 20 फॉर 3। ठीक है, अब यहां से हमारी गेम हमारे हाथ में आती है। 29 फॉर 3 के ऊपर आप उनका जो है बॉय, वो शॉट उठाता है, जाती संजू है सैमसन। संजू सैमसन, जाती है आपकी लेग साइड के ऊपर, और हरेश हमेशा कर्स ऑफ द शिटी कैच फ्रॉम एन एवरेज प्लेयर, कैच छोड़ देता है। हर दफा कोई ना कोई बंदा हमारे क्रूशियल मोमेंट से कैच छोड़ता है। अब वो थे हुसैन तलत साहब, मीठा मीठा कैच छोड़ दिया। आपके आगा ने चीता कैच लिया, वो भी फंबल हो गया था उससे, उसने अच्छा कैच था, व्हाटएवर इट वाज इन कंट्रोल, ही टुक अ गुड कैच। हुसैन तलत ने मीठा मीठा कैच छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वहां पे विकेट गिरती तो आपकी गेम, आपके आहिस्ता आहिस्ता आपने पुल बैक करनी थी। एट दैट पॉइंट यू वुड हैव बीन 30 to 70%, 30% चांस कि पाकिस्तान जीत सकता था। और ऐसा ही है। उसके उसके बाद आपने गेम उनकी तरफ थोड़ी सी दी, फिर आपने गेम पकड़ी किस टाइम के ऊपर, जब आपके साइम आए, एंड उसके साथ साथ आए हैं आपके अबरार। एक ओवर बीच में से आपने फाइनली कसम तोड़ ली, आपने दे दिया नवाज को। नवाज को बड़े लपेड़े। बट एक ही दिया। हाँ। नहीं नहीं, लपेड़ा, एक बाउंड्री लगी है, 6 रन पड़े उसको। तो सही है। उसके बाद आपका क्या, आपका दिमाग कहता है कि मैंने क्यों नहीं देनी। जब बॉल ग्रिप कर रही है, जब स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं नवाज को क्यों नहीं दूंगा। इसे रूफी भाई इतना खड़े हैं ना शिटी पीछे, आपका ये हाफ सेंचुरी माइंडसेट। उन्होंने करनी थी। भाई आपका इतना शिटी माइंडसेट ही आजकल का हो गया कि अगर लेफ्टी होगा तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स नहीं करा सकते। ये कैसी फजूल बात है। लाइक ऑफ स्पिनर्स राइट हैंडर्स को नहीं करा सकते। अजीब सा ये नया ये कोचेस का माइंडसेट आ गया है। आप नवाजे को क्यों नहीं दोगे यार, जबकि जो उसको ग्रिप करता है या लाइन लेंथ के लिहाज से वो बुरी नहीं करता। ठीक है, चांस हो सकता है, बट उसी उसी चीज पे आपका टॉप एज वगैरह कुछ भी हो सकता है। द प्रॉब्लम वॉज के आप, हम सिर्फ अभिषेक का शायद प्लान लेके गए होंगे, बट भाई इंडिया, मसला है कि वहां खत्म नहीं हो जाता ना। इंडिया तो जाता है 8वें नंबर तक। अभी भी अगर आप ये आउट करते उसको, संजू से भाई, कैच से ज्यादा जिसका मुझे अफसोस है ना, वो जो आपका फेवरेट विकेट कीपर है ना, जो उसने हरकत की है, मुझे नहीं पता वो छोटा होने की कोशिश की है उसने या क्या होने की कोशिश की है। उसने ऑलमोस्ट 2 साल लगाए हैं वो बेल्स उड़ाने में। वहां तिलक वर्मा आपका निकलता
तो मैच वर्मा ने ज्यादा गेम तो उसी ने बनाई हुई थी ना, संजू सैमसन तो थोड़ा बहुत मार के फिर आउट हो गया। तिलक वर्मा ने इतनी मेच्योरिटी के साथ खेला, इज जस्ट 22। और आप मेच्योरिटी चेक करें, आपने कभी सालों में अपने बैट्समैन की इस तरह की मेच्योरिटी देखी है? एक बाउंड्री मारता था, सिंगले लेता था। ही न्यू कि विकेट इतनी आसान नहीं है, तो मैंने हर बॉल पे हिट नहीं करना, मैं एक थोड़ा सा टारगेट करूंगा, एक बुरी बॉल देते हैं लोग और उसके बाद मैं सिंगल डबल्स करूंगा, क्योंकि रन रेट मतलब 10 से ऊपर भी रन रेट गया रिक्वायर्ड। और उन्होंने थका तरीन जो हमारा बॉलर है, जो कभी 2 सालों में एक दफा ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म कर देता है और आप लोग उसको उठा लेते हैं सरों पे। मैं तो बचपन से ही कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों है और हमने इतना क्यों उसको चढ़ाया हुआ है। उसने 145 के चेज में 50 रन वो अकेला खा लेता 3.5 ओवरों में। नहीं सर, उसके ऊपर 2 मिनट आते हैं। रूफी भाई ने पहले खाई है रन्स खाए हैं। जैसे ही रूफी भाई ने रन्स खाए हैं, उसके बाद पहले तो मेरे दिमाग गया कि भाई आज मोमिन साहब ने बहुत गालियां देनी है। फिर आपके साइम और अबरार शुरू हो जाते हैं। सो अभी तक के हमें 3-4 बोंगियां हम पाकिस्तान ने मार दी। एक बोंगी मार चुके पाकिस्तान, वो कैच छोड़ने वाली। एक विकेट कीपर ने जो बोंगी मारी। फिर आपने रूफी भाई और नवाज को आपके हिसाब से कहने और ओवर बनते थे, और रूफी भाई वाला बोंगी। मेरे हिसाब से रूफी भाई ने आपको ये समझ आ जानी चाहिए, तो फहीम विकेट ले सकता है इस पिच के ऊपर, तो आप हुसैन तलत के साथ जा सकते थे। आपको पता है बॉल रुक के आ रही है, तो मेरे हिसाब से वो एक छोटी मिस्टेक थी एट दैट पॉइंट। आप जाते हैं अबरार और सैम के साथ, जो कि आपकी गेम चढ़ा रहे हैं। उन्होंने 3 ओवरों के ना 14 रन खाए हैं। अब मुझे यार आपका सही चली जा रहा है वो इंडिया 19वें ओवर तक स्पिनर से करा रहा है, तो आपको क्या मौत पड़ रही है? आपको लगता है शायद पता वसीम भाई है वो हारूस रऊफ कि उसने आके मैच बदल देना? आपको अभी तक ये समझ ही नहीं आती कि ये मैच विनर्स नहीं है। ये ठीक है, गुजारा कर लेते हैं अपने लिहाज से, वो अपना मैच विनर ही लाया, बट हमारे पास इतने थके हुए मैच विनर हैं कि वो मैच जितवाते कम है, वो दूसरों को प्लेट में पेश करके दे देते हैं। तो 16वां ओवर उसका बनता ही नहीं था। अबरार उस एंड से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, आगा साहब लाते हैं जी हारिस रऊफ के। ओ भाई, तू उससे नहीं पूरे ओवर कराएगा, कोई मसला नहीं है। जब स्पिनर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, तुम साइम से चौथा ओवर नहीं कराते हो। तुम 2 लेफ्टी खेल रहे हैं, तुम खुद नहीं करते, तुम ऑफ स्पिन भूल गए हो या क्या कर रहे थे? ये 5 अच्छी भली ऑफ स्पिन अगर बहुत बाहर जा रही है, पता तो नहीं उस वक्त उसका ओवर हारिस रऊफ का बनता ही नहीं है। नहीं उसने बनता उसमें था। 17 खाया। इट वाज लाइक 64 ऑफ 36। तो वो बढ़ता जा रहा था, और जितना बढ़ता जाता प्रेशर उनका आना था, उन्होंने रैश शॉट्स खेलनी थी, और आपको वहां आपने मैच बचा बचा बना सकते थे सकते भी, थे आप। उम्मीद थी वहां पे, क्योंकि आपने 16 और 17 निकलवाना था। 3 ओवर के अगर तो आपने 50 भी करना हो, 3 ओवरों के अंदर 45 भी करना हो, नॉट एन इजी टास्क। लेट्स सपोज अगले 2 ओवरों के अंदर बॉयज जो हैं वो तकरीबन 20 रन दे देते हैं, 10 ईच, फिर भी इट वुड हैव बीन अ टफ गेम। आपके 3 ओवर बच जाते हैं। 5 गलतियां अभी तक हम लोग करवा चुके हैं, 6 सॉरी, आपने क्या आगे को नहीं खुद लेके आए। अब आपके आखिरी 3 ओवर हैं, आपने चले शाहीन को मजबूरन ले आया आप, 1 ओवर वो निकल, पीछे 2 ओवर बचते थे। एक फहीम के पास आना था, उसने तो कुछ खानी थी थोड़ी बहुत ही। आखिरी ओवर में मुझे समझ नहीं इन लोगों ने एक हरकत क्यों नहीं की। आपको 110% श्योर था रूफी भाई ने छक्के खाने, राइट? हारिस रऊफ 10 नहीं डिफेंड कर सकता था। इन लोगों ने एक रैंडम गैम्बल लेके हुसैन तलत को कोई बॉल नहीं दी। नहीं, वो नहीं कर सकते थे। वो तो आगे पे आप लोगों ने सर फाड़ देने थे उसके। आप यार अपने मेन स्ट्राइकिंग बॉलर की तरफ जाओगे या पार्ट टाइमर की तरफ जाओगे? मेरा सवाल ये है। आप कहते हो हम मैच विनर हैं, तो वो किस तरह के, मैं क्या ये कहूँ, किस तरह के मैच विनर हैं? नहीं आए हारिस रऊफ बॉलिंग करते हैं, मिड ऑफ ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर ऊपर है, और वो फिर ऑफ के बाहर मुंह में लपेटे वाली बॉल देता है। इतनी माइंडलेस बॉलिंग के भाई तूने फील्ड क्या रखी हुई है, तू उसके अकॉर्डिंग नहीं कराएगा। तू हर बॉल के बाद गिरेगा जमीन पे। 4 फुट तेरे बॉल क्रीज से पीछे है 5 साल से, वो कोई नहीं सही करा सका। इतनी अजीब अजीब उसकी बातें हैं, और वो कोई चीज उस पर कोई काम ही नहीं करते, या लोग खुद करते नहीं है। अकॉर्डिंग टू आप फील्ड बॉल अभी तक करानी नहीं आई। 100+ विकेट्स ले चुका है T20 में, सिर्फ कि वो 145 करा सकता है, इसलिए वो टीम में रहेगा। बट भाई जब आया मौका, आपने पेश हमेशा मैच करके उनको दे देते हो आप। अच्छा भला मैच था, बाकी सब ने जान मारी है, फील्डिंग में जान मार रहे थे, नजर आ रहा। आपने दोनों हाफ में ना पहला हाफ पकड़ा है। बैटिंग में आपने पहला हाफ पकड़ा, फिर सेकंड हाफ उनको दे दिया। बॉलिंग में भी आपने पहला हाफ पकड़ा है, और सेकंड हाफ फिर उनको दे दिया। सेकंड हाफ का भी आधे तक आप सही जा रहे थे।
आपने बस वो रऊफ अली तो अनफॉरगिवेबल मिस्टेक है ना कि आपने क्या सोच के वो हरकत की है, मुझे ये समझ नहीं आई. इट मेड जीरो सेंस. हाँ, आगा सलमान लुक्ड अंडर प्रेशर, प्रॉपरली अंडर प्रेशर, कि उससे वो प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा था उस टाइम की कैप्टेंसी का. सीधी सी बात है, नजर आ रहा था. इसके नाम लोग एक बट और यार चीज वेरी बोल रहे हैं वेरी बाय द अनफॉर्चुनेट वे, ये एक चीज वो। और बोल रहे हैं. जो ये स्काई ने रुंदी मारी थी पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम पे. वो मैंने कंट्रोवर्सी के साथ उसी वक्त बात ही करनी थी कि वो इतनी चलें कोई इस पे बाद सस्ती में आते हरकत हैं. आ जाए, मतलब वी आर ऑलमोस्ट डन विद द मैच बिकॉज इसमें क्या ही और मैं कहेंगे, आई जो जो मीन, हम कर सकते थे हमने किया। और उनको मतलब भाई ये दिन वो होते हैं जब आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर होते हैं ना, जो मैच विनर्स होते हैं, उनका ये दिन होता है काम करने का कि वो इस दिन शाइन करें। वो एंड शाइन शाहीन ही शाइन करना है, बाय द हम वे, तो शाहीन लिटरली आई ही वोंट से वाज दैट इन एन, ही वाज गुड. शाहीन, मैं ये कहूंगा कि आज के दिन. ही वाज गुड, बट उसने मैच नहीं जितवाया। हाँ. ही वाज वेरी गुड। उसका काम बनता है हमें मैच जिता के देना। उसने बॉलिंग अच्छी की, फिगर्स अच्छे हैं, बट मुझे उससे 3 विकेटें चाहिए थी। मुझे हारिस उसने सेठिया से 3 विकेटें चाहिए थी। मतलब इनका काम है मैच जितवा के देना। वो इस तरह के ऑर्डिनरी स्पेल्स, 4 ओवरों में 1 विकेट 20 रन, ठीक है, गुजारा है, बट ये मैच नहीं जिताएगा ये स्पेल। उसने अच्छी बॉलिंग की है, बट मेरा ये मानना है कि ये जो स्टार्ट्स है ये आपको मैच जिताएंगे। 20 रन 1 विकेट नहीं, दैट आई एग्री. नहीं। सो बीच में आपका अब्रार टाइप या कोई है उस चीज जो मतलब कि हमें कोई यार कोई विकेट तो लेके देता है एटलीस्ट, जहां वो। अब फहीमे ने 3 विकेटें ली, आप देखें, जिससे हमने पूरे एशिया कप में बॉलिंग नहीं कराते हैं, वो 3 विकेटें लड़का ले जाता है बिकॉज वो थोड़ी जिस तरह पिच पे नहीं आ रही थी, आपकी बॉल नहीं आ रही थी, वो उसी तरह स्लोअर वंस और अवे फ्रॉम द बॉडी वो करा रहा था। उससे बीच में लेग कटर भी कराए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जहां पे 1 विकेट उसने ली है, उसने लेग कटर भी मारा था, राइट? तो वो उसी तरह इफेक्टिव होता रहा ना वो अब वो हारिस राउफ साहब या फुल टॉसें दे रहे हैं, हाफ वॉलियां दे रहे हैं, यॉर्कर्स इनसे नहीं होते हैं, तो पता नहीं क्या कहा जाए। आई थिंक तो कमिंग ये टुवर्ड्स द एंड, जहां तक वो आप जी जी सॉरी। सर कुछ नहीं, ये वही वाली बात है एंड पे आके कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, या माइक हैसन कुछ करेंगे या हम लोग बहुत सारा कुछ कर देंगे. अभी तो हमने ये भी देखना है तमाशा जो होता है हमारा हर कुछ अरसे के बाद. मतलब और हमने अभी ये तो भी काफी देख लिया सारे कि हर 15 जगह से वो ऑलराउंडर खिला के हम्म, अभी हर जगह से हम आवाजें कितने निकल रही, स्कोर बाबर कर को पाते। वापस लेके आओ, ये करो वो करो, ये गलत है वो गलत है. शादी भाई भी रिटर्न ना मार दे. खैर वो तो एक तमाशा भी आना है बड़े मजे का. वो तो आपको पता है 6 महीने बाद फिर वर्ल्ड कप है, हम उसी सिचुएशन में होंगे, उसी पैनिक बटन हमारा दब जाएगा। और यार इधर मुझे बताओ, ये जो अभी एशिया कप हुआ, पीछे ट्राई नेशन हुआ हम्म था, इसमें कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसने कोई 170 या 200 के स्ट्राइक रेट पे कॉन्टिन्यूस खेला? कॉन्टिन्यूस क्या, कोई एक आधा मैच में भी खेला हो? तो वो हमारा इंटेंट वाला इतना दिमाग में इन्होंने गलत घुसा दिया हुआ है प्लेयर्स के, हम्म कि वो आइदर दे नो कि यार मैंने 6 मारना है या ब्लॉक करना है। साहिबजादा की मोस्टली हम्म गेम ये है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें आई वुड वांट कि वो भाई सिंगल डबल्स और वो चीजें लाए। सिर्फ छिक्का और ब्लॉक नहीं है गेम। T20 हम्म में 20 ओवर होते हैं जो पूरे खेलने होते हैं, जो हमसे नहीं खेले जाते हैं। हमसे 20 ओवर नहीं खेल पाते, हम एक ओवर में 3-3 विकेटें दे देते हैं अगलों को। हम्म तो ये वाली बातें हैं। बाकी जहां तक बात की जाए सस्तेपन की, तो वो उसमें तो इंडिया पीछे नहीं रह सकता। जो स्काई ने सलमान अली आगा वाली हरकत पे शुरू एग्जैक्टली. की, वो सस्तापन। जिसके ऊपर कमेंटेटर्स ने भी बोला कि भाई देयर इज नथिंग, कि भाई ये क्या हरकत है, कि सबको पता, बंदी देख रहा. और वो चढ़ के आ रहा है अंपायर्स पे। पहली तो ये बात, जितने थकी हुई अंपायरिंग इस एशिया कप में मैंने देखी है, जिंदगी में नहीं देखी होगी। मतलब बचपन में मैं देखता था वेस्ट इंडीज में, और जब अपनी अपनी कंट्रीज के होते थे ना अंपायर्स, तो तब ये थकापन चलता था। बट यार कौन से बंगाली, अफगानी, भंगी, ये सारे लेके आ गए अंपायर उनको, जिनको कुछ पता ही नहीं है क्या उन्होंने अपील कर रहे हैं, क्या आउट दे रहे हैं, क्या थर्ड अंपायर पे जा रहा है। उसके पास एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, वो ही पढ़ देता होता है जल्दी में दस्ती। कुछ नहीं समझ आ रही थी इन अंपायर्स को। इतनी थकी हुई अंपायरिंग, और वो भी इंडियन बोर्ड की वजह से कि जी कोई पाकिस्तानी अंपायर नहीं होगा, सिर्फ ये देसी अंपायर्स थके हुए होंगे। और वो स्काई उसके बाद चढ़ा है, ओ भाई तू अंपायर है, तू उसको कह नहीं नहीं मैं भेजता, नहीं कुछ करता, वो उस पर चढ़ा हुआ शुदा होके आ रहा है। तू किस चीज की सर वो अपील कर रहा है यार, मुझे नौकरी समझ चली नहीं जाएगी आई। ना. वैसे एक में ये जितना को स्काई मेला लड़का लगता है, इतना को मेला बंदा है ये, इतना को मेला लगता है.
मतलब बात करना शुरू करता है और दिल करता है उसको बंदा मारना शुरू हो जाए, इतना मेला सा बंदा नहीं वो लगता है, सीधी सी बात है। अभी तो भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोधे हो रहे थे, चले मैं उस पर आते हैं, अभी अगली वाली बात होती है, बट आप मतलब बताएं देख के आप तब उसके चढ़ बाद जाते। क्या। सर क्या आप मैं वो सुबह असल में उठता हूँ यार, अगले दिन। हाँ जी। आप अगले दिन क्यों उठते? मैं तो टीवी लगा के 1.5 घंटा बैठा रहता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कि ये क्या हरकत करेंगे, क्योंकि सुनी हुई थी बात। अब आई वॉज वेटिंग कि क्या होता है क्या होता है। फिर न्यूज चैनल्स पे आना शुरू हो गया कि ये हरकतें इन्होंने शुरू कर दी हैं। हम्म। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, नहीं लेनी तो ना ले। सही किया नकवी साहब ने, बेहतरीन किया। हाँ, चढ़ नहीं के चाहती आए तो कि ना ले। बस जाओ घर, और वो क्या है कि भाई यहीं पे इमेजिनरी रहिए, अब जो आपने, जाइए। हाँ तो आपने जो इमेजिन करना है, इमेजिनरी आप ट्रॉफी लेके चल रहे हैं, वो चलें। हम्म। मसला ये है कि वो समझ रहे हैं कि हमने यार क्या शोधापन करके हमने कमाल कर देता है, हाथ नहीं मिलाया, हमने ट्रॉफी नहीं पकड़ी, हमने तो हम्म। मतलब मैं कुछ वर्ड्स यूज नहीं सर करना चाह वहां रहा, से बट मोदी वो जी की ट्वीट्स भी आ रही हैं कि आज वही क्रिकेट मैच के ऊपर हुआ, इंडिया जी। अबे यार तुम लोग मतलब शर्म नहीं आती तुम लोग को? कितने को घटिया हो सकते हो तुम लोग? मतलब को अक्ल वो नहीं भाई है, मोदी मतलब को साहब ने जो सेंस नहीं उधर, है। हाँ वो जो मोदी साहब की उधर फेंटा मचा था ना, उन्होंने यहाँ बचाना ही थी कि भाई अब यहाँ से तो किसी तरह तो फेस सेविंग करें। उधर तुम्हारी बाकी टीम स्पोर्ट्स की आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। ये सिर्फ नहीं क्रिकेट नहीं में नहीं, इनको आप तमाशा करना होता है। और सर उसके ये बाद देख दुनिया रही है। उसके बाद और हमारे पास कंट्रोल है, हमारे पास पैसा है, तो हम सबको नचाएंगे, सब कुछ करेंगे। एंड मसला है हम लोग मतलब रवि जीत भी नहीं रहे। शास्त्री को पाकिस्तान यहाँ आई पे आई जीता होता सॉ, ना ये मैच, थोड़ा सा लील कर सकते थे। है, कंटिन्यू ऐसा प्लीज। ही है वो तो। रवि शास्त्री खुद तपा हुआ था, वो कहते हैं ये क्या हरकत है। मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी तैयार है, लोग तैयार हैं, ग्राउंड इज रेडी, और इंडियन टीम इज नॉट कमिंग आउट। सो दैट वाज रिडिकुलस कि मतलब कि यार ये क्या हरकत, क्या आप उससे क्या शो करना चाह रहे हो कि हम ट्रॉफी नहीं हम्म। लेंगे तो क्या बड़ापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम। अच्छा, सस्तापन है। मैंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, हाँ पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ, यप। सूर्य कुमार साहब कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैंने तो पहली दफा देखा है कि कोई ट्रॉफी कोई टीम जीते, चैंपियन बने। वो जो मैंने कहा डिजर्वेडली चे जीत बंदे जाए एंड तू दे नहीं, डिड नॉट। हाँ तो चेचू तूने ही ये हरकत की है ना, तूने ही तो कहा है कि मैंने नहीं लेनी, और सर किसने कहा है। ये सर ये मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ मुझे ये ना, बंदा। मुझे नहीं, मुझे ना तुमने पूछ के ये बताना है कि ये कौन सा वाला करते हैं, मुझे यही वाला करना है। जो स्काई कर रहा है ना, मुझे भाई पता करके बताओ कि कौन सा वाला कर रहे हैं। सर ये वही ट्रेन की पटरी पे जाके वो जो गोबर डालते नजर आती है ना, उसके ना सर देख के सोचते हैं कि हाँ ये हरकत हम लोग करेंगे आज, और वो उससे भी घटिया हरकत सोच के लाते हैं कोई और कहते हैं हाँ आज हम लोग ये करके आएंगे मैच के ऊपर। ये लोग उस घटियापन के लेवल से ऊपर आ ही नहीं सकते। मतलब यार ये भाई सस्ते तो बहुत थे, लेकिन इतने घटिया। सस्ते हो जाएंगे। मतलब जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, डूबी जा रहे हैं, और डूबी जा रहे हैं, इससे बढ़ मुझे याद है जाएंगे। जो बुमराह जी ने अब जो इशारा की है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं 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 आएगा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं बुमराह है, नहीं नहीं। बुमराह को कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, बुमराह हमारे पूरे मुल्क का अब्बू है, ये है वो है, ऐसे वो बातें अभी करते रहेंगे लोग। ड्रामेबाजी 30% लगा के उसको स्काई को साइड पे कर दिया, दोनों पे 30-30 कर दी ड्रामेबाजी की, यार कोई कुछ कहे ना, सही तरह ठोकते ना। उसने तो इशारे क्राउड के हम्म। साथ किए हैं, स्काई ने आके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लाया, बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, हर जगह वो हम्म। बोला है जो आप नहीं कर सकते हो। और सेम दोनों को लगा के कि जी हम बोले ना, तो हारिस रऊफ को भी उस लाइन में करके कर दिया है। बट पैथेटिक फ्रॉम इंडिया। मुझे नहीं पता कि आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा, कि आपने 6 महीने बाद फिर खेलना होगा फरवरी में, वर्ल्ड कप में आप हम्म। खेलोगे, क्या मतलब ये खाना क्या चाह रहे हो, क्या मतलब वो हर दफा ये हरकतें होंगी, पॉलिटिक्स होगी। हमेशा से स्पोर्ट्स इससे अलग रही है। और मतलब ये डैमेज आप क्रिकेट को कर रहे हो, इसमें अगर ये सोच रहे हैं कि हम डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान को कर रहे हैं, उनकी टीम हम्म। को या हमारे कैप्टन को, भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे गंदे हैंडशेक चाहिए ही नहीं है। बट आप और सर जो इसके अंदर गेम ऑफ आईसीसी की क्रिकेट है ना, डिसरिस्पेक्ट हो रही है बाय द वे। उनको घंटा फर्क पड़ता है, उनको पैसा खाना है, वो खाई दे जाते पहने हैं। क्रिकेट क्रिकेट आपकी डैमेज हो रही है, जो कभी इस तरह नहीं हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम्म। ऐसी हरकतें कभी हुई होंगी कि आपका It's a क्रिकेट gentleman's डैमेज हो game. रहा है। Gentleman's game.
वो जेंटलमैन मुझे नहीं नजर आते पे वो। शिटमैन नजर आ रहे हैं इस वक्त, सारे के सारे 11 शिटमैन लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वेरी वेरी सैड सिचुएशन। ठीक है, यू परफॉर्म्ड वेल, आप जीते हो, यू डिजर्व इट, सब अच्छा है, बट ये हरकतें, दैट शो समथिंग। सिर्फ जो अंदर है उनके वही शो किए जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। ये घटियापन है, ये मतलब कि सस्ती हरकतें शुरू हो चुकी नहीं है। एंड मुझे जो मजे की बात ये लग रही है इस वक्त कि हाउ एवरी प्लेयर इन द वर्ल्ड जो कि इस वक्त आईपीएल में खेल सकता है वो खामोश बैठा हुआ है। कोई और बोर्ड, चलो बोर्ड की मैं कहता हूँ ना है, कोई और प्लेयर नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं। मतलब किसी के अंदर इतना दमखम नहीं है कि हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि आईपीएल में जाके अगले साल हमने मैच नोटू नहीं खेलना है। चाहिए यार, सर नोटू इतनी हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए गुलामी मुझे इनकी बस। हैवी हुई ये, अब वो अंग्रेज गुलाम करके अब खुद गुलामी बैठ चुके हैं। द अफसोस पार्ट इज कि आप 6-7 कंट्री, चलो 6-7 को छोड़ो, 5 तो मुल्क थे आपके पास, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 3 बोर्ड्स और हैं, बट द सैड पार्ट इज कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। मतलब कि आप किसी को साथ लेके जाके, ये उधर से मैं क्या सुन रहा हूँ कि जी इंडिया, नकवी साहब को वो कंप्लेंट करेगा नवंबर में कि जी उन्होंने हमें नहीं दी ट्रॉफी। हाँ मैंने कहा वाओ, ऊपर से जो चढ़ के ऊपर से आना होता है ना, ये वो वाली हरकतें हैं कि हम नीचे से नीवे नीवे के नहीं हो गए, सर हम ऊपर से वो थर्ड आप वो फ्लोर से देखे होके ना आएंगे। सर आपने देखा नहीं वो जो स्त्री वर्गा जो इनका आया हुआ है, क्या कहते हैं, जय शाह, जो ये जो इसके तो T20 आए, वर्ल्ड कप हो रहा था इनके मुल्क के अंदर, जाके टिकटें बेच रहा था। वो क्या बना था, कूली बना था, क्या बना था ये बंदा, वो वहां पे बैठा हुआ है, इनका जो अब्बू है, मिनी अब्बू, वो इनको लग रहा है ना कि भाई जाके इनके साथ बहुत कुछ करेगा कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लो भाई, फिर कर लो। कि हमारा तो वैसे ही क्रिकेट खत्म हो चुका है, तुम लोग अपनी जलालत करवाते रहोगे। वेरी सैड, मतलब सैड डे ऑफ क्रिकेट के उस लिहाज से जो इन्होंने पूरे एशिया कप में नहीं चीजें करते रहे। बट या आई और मीन उनके कुछ जो लेट्स सी कि इसका अगला जिनमें चैप्टर क्या हिम्मत होता थी, है, जो कि मेन मसला है। हम्म यस, व्हेन विद दैट आई थिंक हमारा सेशन इख्तिताम पे पहुंचता है। सेशन लंबा और सेशन रैंट था, बट सेशन और आई पता नहीं होप। क्या, अंदर से हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो असल बातें थी वो हम लोग शायद हमें रोक के रखी हुई है, जो कि हम लोग करके एक दिन ठंडा हो के अब आए हैं इस वक्त। बट या अब उस वक्त लेट्स फिर सी कि वो इसके सेकंड चैप्टर। यूट्यूब पे आना था, वो ऐसा हाँ कुछ निकल जाना था जो फिर हम लगा नहीं पाते तो अगर कल तीनों रात को आ कॉपीराइट जाता। स्ट्राइक, तीनों स्ट्राइक्स ना एक साथ आनी था हमें एक दिन के अंदर। बट या चले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्रिकेट, लेट्स सी। बट जो भी हुआ बहुत गंद हुआ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। चैप्टर नंबर 2 इस चीज का हम लोग देखेंगे, और जो पाकिस्तान के अंदर से अलग से हमारा जो चैप्टर आएगा उसको भी हम देखेंगे। टिल देन लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अगर तो आप देख रहे हैं प्लीज शेयर आवर कंटेंट, एंड अगर तो आपको नहीं पसंद तो प्लीज गो अहेड, यू कैन डिसलाइक एज वेल। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।